नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी उस खबर की जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वक्फ बिल पर अफवाह और सच का पोस्टमार्टम करेंगे। दूसरी खबर होगी अपराध पर आंकड़ों वाली सियासत को आपको समझाएंगे। तीसरी खबर में बिहार में मुस्लिम वोट वाली सियासत आपको बताएंगे और चौथी खबर में जानिए त्योहार पर कौन बढ़ा देता है टेंशन। लेकिन शुरुआत सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पेश होगा और उसके पहले दावे प्रति दावे का दौर काफी तेज हो चुका है। विपक्ष के नेता इसके विरोध की बात कह रहे हैं तो एनडीए नेताओं का यह कहना है कि हर अच्छी पहल का विरोध होता है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझ। वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार यानी कि 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होगा और 8 घंटे इस पर चर्चा चलेगी। उसके पहले हलचल तेज है। ईद की नमाज के दौरान काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया तो वहीं इस मुद्दे पर पूरे देश की सियासत भी गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने इसे असंवैधानिक करार दिया। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। आप भी सुनिए। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है। पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। अब जबकि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने का समय निर्धारित हो गया है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल के विरोध करने की बात कही है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। वैसे भी हर अच्छे काम की आलोचना होती है लेकिन सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध होता है। जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। विरोध और समर्थन में उठ रही आवाज के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल का मकसद क्या है, तो आइए उसे जानते हैं। वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाना, वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जों को रोकना, वक्फ के कामकाज को सरल बनाना और अतिक्रमण वाली जमीन को खाली कराना। हालांकि कुछ भ्रम ये भी फैलाया गया है कि वक्फ की संपत्तियां सरकार ले लेगी, वक्फ गैर मुस्लिमों के हवाले हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्फ की सारी संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी और संशोधन के बाद मुस्लिमों के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब ये समझना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल का मकसद क्या है। तो आइए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर इस बिल को क्यों लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। देखिए, वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाने की कोशिश है। कामकाज को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि इस बिल को लाया जा रहा है। वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जों को रोकना इस बिल का काम है, मकसद है। कामकाज को सरल बनाना भी इस बिल का मकसद है, यानी जो कामकाज किए जा रहे हैं उसे और भी सरल बनाया जाए। अतिक्रमण वाली जमीन खाली कराना भी इस बिल का मकसद है और यही वजह है कि सरकार इस बिल को लेकर आना चाह रही है।
लेकिन कई तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है। अफवाह क्या है और क्या है उसका सच, हम आपको ये समझाते हैं, क्योंकि आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये घमासान क्यों मचा हुआ है और सच्चाई क्या है। तो अफवाह की बात कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, इस बिल को लेकर अफवाह है कि संशोधन के बाद वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो वक्फ की नहीं रहेगी बल्कि सरकार की हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि सारी संपत्तियां जो हैं वो वक्फ की ही रहेगी। दूसरी अफवाह क्या उड़ाई जा रही है इस बिल को लेकर, कहा यह जा रहा है कि अगर इसमें संशोधन कर दिया गया तो वक्फ और मुस्लिमों के हवाले, गैर मुस्लिमों के हवाले वक्फ हो जाएगा। यह अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि मुस्लिमों के हर वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व होगा। वैसा वर्ग जो इसमें प्रतिनिधित्व अब तक नहीं कर रहा था वो भी इसमें प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद अगली जो अफवाह है वो क्या बताई जा रही है, देखिए कहा यह जा रहा है, जो अफवाह उड़ाए जा रहे हैं उसके मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि इस बिल के आ जाने के बाद से मुस्लिमों को परेशानी होगी, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों के हित के लिए बिल लाया जा रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध क्यों हो रहा है, आखिर क्या आपत्ति है, किन संशोधनों पर ऐतराज जताए जा रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए कहा ये किन संशोधनों पर ऐतराज है, तो कहा यह जा रहा है कि दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होगी। मतलब अब तक ये कहा जाता था कि जो भी जमीन है उस पर अगर वक्फ ने दावा कर दिया तो वो जमीन वक्फ की हो गई, लेकिन अगर संशोधन हो जाता है तो दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होगी, जो कि पहले होता रहा है। इसके बाद दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने दान में वक्फ को अपनी जमीन नहीं दी तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पहले क्या होता था कि जिस संपत्ति पर वक्फ दावा कर देता था वो वाली संपत्ति उसकी हो जाया करती थी, और अब वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट भी कराया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और जब ये ऑडिट की बात आ रही है तो इस पर नाराजगी जताई जा रही है, विरोध जताया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये इस संशोधन के जरिए कहा जा रहा है। और इसके साथ ही संशोधन पर ऐतराज ये है कि अब ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील भी की जा सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब आप ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप अपील कर सकते हैं, ये आपको कानूनी हक मिलेगा। वक्फ बोर्ड में महिला और जो गैर मुस्लिम हैं उनकी एंट्री नहीं होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब अगर ये संशोधन होते हैं तो इसमें मुस्लिमों की, गैर मुस्लिमों की और महिला की एंट्री हो पाएगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और यही वजह है कि इन बदलावों पर विरोध जताया जा रहा है। अब जबकि लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, तो ऐसे में जानना जरूरी है कि संसद के दोनों ही सदनों में नंबर गेम क्या कहता है, यानी कि जो सांसदों की संख्या किसकी कितनी है। तो पहले लोकसभा का हाल जान लेते हैं। देखिए लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। संशोधन को पास कराने के लिए, यानी कि वक्फ बिल को पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अब ये जानते हैं कि किसके पास कितना आंकड़ा है, क्योंकि संसद में दो गुट हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस। तो एनडीए की अगर बात कर ली जाए तो 294 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है, तो कांग्रेस के साथियों की संख्या 234 है और अन्य के जो सांसद हैं उनकी संख्या 14 है। यानी कि एनडीए के पास 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा नंबर है। मतलब कि वक्फ बिल संशोधन के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, लेकिन एनडीए के पास तो 294 सांसदों का समर्थन पहले से है, यानी बहुमत से ज्यादा सांसदों का समर्थन पहले से ही एनडीए के पास है। लेकिन यह बिल पहले लोकसभा में लाने के बाद फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। तो राज्यसभा का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं, क्या वहां पर यह बिल फंस सकता है या पास हो जाएगा। देखिए राज्यसभा में कुल 236 सांसद हैं और बिल को पास कराने के लिए 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है। संख्या बल की बात कर लें तो बीजेपी और जो उसके साथी हैं उनकी संख्या 115 है और मनोनीत सदस्य जो हैं उनकी संख्या 6 है। कांग्रेस और उसके साथियों की बात करें तो उनकी संख्या 85 है, जबकि अन्य या फिर अदर्स की संख्या 30 है। तो एनडीए के पास 115 सांसद हैं, 6 मनोनीत सदस्यों के सहयोग से बिल आसानी से पास हो जाएगा। मतलब कि राज्यसभा में भी आंकड़ा सरकार के पास ही है,
तो वक्फ संशोधन बिल को लाकर सरकार इसे आसानी से पास दोनों ही सदन में, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, वहां पास करा सकती है, क्योंकि नंबर गेम सरकार के पक्ष में है। बढ़ेंगे आगे और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर विपक्ष पर उन्होंने निशाना भी साधा। मांझी ने कहा कि वक्फ बिल से कई दलों का सपना चकनाचूर होगा। कई पार्टियों ने मुसलमानों को भड़काया है, उन्हें हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। देश का हर तबका मोदी जी के साथ है। मुसलमान भी कहेंगे मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है।